क्लास 10th के सारे प्यारे विद्यार्थियों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए फिर से तीसरा वीडियो आपके लिए क्या है क्लास 10th वालों के लिए, जिसमें वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर चल रहा है दोस्त। जिसमें तीसरा वीडियो आपका रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मिसलेनियस क्वेश्चन यानी विविध प्रश्नावली, जिसमें वंशी रहेगा। बहुत ही आसान सारे क्वेश्चन है। इसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं को क्या करना होता है, छांटना होता है। ठीक है, तो जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि जब हम परमेय संख्या की बात करते हैं, जैसे देखिएगा, अगर हम परमेय संख्या की बात करें कि परमेय संख्या क्या होता है, तो परमेय संख्या यानी जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके, यानी अंश बटे क्या लिख सके, हर के रूप में लिख सके, लेकिन हर को हम 0 के बराबर नहीं रख सकते। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें आपके पास 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 डैश डैश डैश। इसमें 22/7 भी आ सकते हैं। ठीक है, इसमें -2/3 भी आ सकता है। इसमें 2.333333 डैश 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 ये भी संख्या आ सकती है। यानी दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट होने लगे तो संख्या आपका वो संख्या आपका क्या होता है दोस्त, परमेय संख्या होता है। ठीक है, और अगर हम एक अपरमेय संख्या की बात करें कि अपरमेय संख्या क्या होता है, अगर हम अपरमेय संख्या की बात करते हैं तो क्या होता है अपरमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर बताएं कि अपरमेय संख्या उसे कहा जाता है जिसकी करड़ी को हल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे भैया कि जिसकी करड़ी को हल नहीं किया जा सकता, जिसकी करड़ी को हल नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहते हैं। तो जिसकी करड़ी को हल नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप √2 ले लें, आप √3 ले लें, ठीक है, आप √5 ले लें, आपके पास पाई आ जाए, तो इन संख्याओं को हल करना बड़ा थोड़ा कठिन होता है। और ये भी बात है, जैसे आपको यहाँ पर देखिए 2.30 फिर 30 0 00 फिर 3 00 ऐसे बढ़ता, मतलब दशमलव के बाद संख्याएं तो बढ़ती जाए लेकिन रिपीट ना हो, तो ऐसी संख्या को भी हम क्या कहते हैं दोस्त, अपरमेय संख्या कहा जाता है। जैसे 0.10 ले लें, फिर हम 100 ले लें, फिर हम 1000 ले लें, फिर हम 4 0 ऐसे बढ़ाते हम चले जाएं, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहा जाता है। यानी दशमलव के बाद संख्या बढ़ता चला जाए, दशमलव के बाद संख्या बढ़ता चला जाए लेकिन रिपीट ना हो। और यहाँ पर क्या होता है दोस्त, दशमलव के बाद संख्या बढ़ता तो जाता है लेकिन रिपीट हो जाता है, मतलब वो संख्या बार बार आने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरमेय यानी परमेय संख्या, जिसे क्या कहा जाता है, अपरमेय संख्या कहा जाता है। तो आज हम जो सवाल करने वाले हैं इसमें आपको बताना है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को यहाँ पर क्या करना, आपको छांट के बताना होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको जल्दी से आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चनों को साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करें, जिससे कि सवाल को भी आप सॉल्व करते चला करें। साथ साथ में नोट्स आप बनाते चले, बना के रखेंगे तो रिवीजन के वक्त आपको बहुत काम देगा। ठीक है, बड़ा हेल्पफुल होता है भाई। तो हम इसको आप जल्दी से नोट कर ले। चलिए, हम अगले क्वेश्चनों पर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसे आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा से हटाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अब इसे आप हटाएंगे और क्वेश्चनों को यहाँ पर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा भैया, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपका जो है क्या है, देखिए अब आपसे कहता है परमेय संख्या छांटना है। तो भैया परमेय संख्या की बात करता है कि आप इसमें परमेय संख्या बताइए। ठीक है, क्या बताइए, सिर्फ परमेय संख्या बताइए। तो आपको पता है कि देखिए एक तो 22/7, क्योंकि अभी मैंने बताया 22/7, और एक आपका देखिए जैसे 3 और रूट क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2, तो 2 तिहाई 6, तो एक आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1/4 भी आपका क्या एक परमेय संख्या है। और ये जो आपका लिखा है इसको हम 2.33 लिखेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, और इसमें 2.3 है। तो ये हमारी क्या हो गई, परमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इसमें परमेय संख्या हो जाती है। और अपरमेय संख्या की हम बात करते हैं कि अपरमेय संख्या कौन होगा भैया, अपरमेय संख्या भी जरा बता दीजिए कौन कौन से हैं।
तो एक तो हमारा √3 हो जाता है, ठीक है। एक तो हमारा पाई बटे कितना, पाई बटा √3 हो जाता है। और एक तो देखिए बस यही, ये आपकी अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या, और इसको आप क्या बोलेंगे, √3 पाई/2 को क्या बोलेंगे, एक अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लिया करें साथ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, इसमें भी अपरिमेय संख्या हमें बताना है। देखिए आपको सबसे पहले हम परिमेय संख्या की बात कर लें कि परिमेय संख्या कौन है, ठीक है। परिमेय संख्या कौन है, तो भैया √4, क्योंकि √4 का कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और साथ में आप इसको 4 और कितना, 4 और कितना 5, ये देखिए 4 और 5 √4 एक परिमेय संख्या है। और इसमें जब हम अपरिमेय संख्या छाटेंगे, क्या छाटेंगे, अपरिमेय संख्या, तो आपको पता है कि इसके दशमलव को जल्दी से निकाला नहीं जा सकता, तो 0.4 को हम क्या बोल सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो √0.4 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में 2 रहेगा, 4 रहेगा और क्या रहेगा, 5, यानी √4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है, 2 निकल के आएगा। तो 2, 4, 5 एक क्या होता है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या गिनती √0 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला, अब इसमें देखिए कहता है परिमेय संख्या छाटना है। तो भैया अगर हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, देखिएगा परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या, तो इसमें आपको सिर्फ बताएं कि आपका जो परिमेय संख्या √1 आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा। बाकी अपरिमेय संख्या की हम बात करें, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में आपके पास √3 रहेगा, 14.03737 साथ में आपके पास पाई प्लस कितना रहेगा, 4, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय, देखिए आपको बता दें कि एक परिमेय धन अपरिमेय, परिमेय आपको हमेशा क्या देगा, अपरिमेय ही देगा, ठीक है। चाहे इसमें अब घटाना हो जाए, चाहे गुणा हो जाए, चाहे भाग हो जाए, तो हमेशा तीनों ही केस में आपको क्या देगा, अपरिमेय संख्या ही देगा। क्या देगा, अपरिमेय संख्या ही देगा। यानी परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हमेशा अपरिमेय होता है, चाहे उसका जोड़ हो, चाहे घटाना हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक परिमेय संख्या को छाटना था। परिमेय संख्या सिर्फ √1 है, बाकी सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं दोस्त, अपरिमेय संख्याएं हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप नोट कर ले। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया। अब इसमें भी परिमेय और अपरिमेय संख्या छाटना है। तो देखिए जब हमें परिमेय संख्या की बात करता है कि परिमेय संख्या जरा बता दीजिए, तो आपको पता है कि देखिए परिमेय संख्या में एक तो 5 माइनस √4 भी तो आ जाएगा, क्योंकि आप इसे जब हल करेंगे तो 5 माइनस 2 आपके पास कितना आएगा, 3, और एक आएगा √0.01, क्योंकि इसे आप 1 बटा, देखिए क्योंकि इसे आप, अरे भाई साहब क्या कर देते हो, इसे आप क्या लिख सकते हैं, √1 बटा क्या लिख सकते हो, 100, तो इसका कितना आएगा, 1/10 आएगा, ठीक। और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की हम बात करें तो एक तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस √3, और एक आपके पास कितना आ जाएगा भैया, √7 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अपरिमेय संख्या, और एक परिमेय संख्या आपके पास इतना, और अपरिमेय संख्या आपके पास इतना आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें भी देखिए आपको बताना है कि कौन से परिमेय संख्या हैं। अब जैसे अगर हम परिमेय संख्या की मात्र बात करते हैं कि यहाँ पर आप परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या बताएंगे, सिर्फ √9, क्योंकि √9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का, बाहर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या बताएंगे। अपरिमेय संख्या आपके पास √2 भी रहेगा, √3 भी रहेगा और √15 भी रहेगा।
तो √2, √3, √15 ये सारे क्या हो जाते हैं दोस्त, एक अपरिमेय संख्या। क्योंकि इनकी करड़ी को हल करना आसान नहीं होता, इसलिए आप जल्दी से इनको सॉल्व नहीं कर सकते, रूट से बाहर नहीं हो सकते। रूट से बाहर वही अंक होता है जिसका कोई वर्ग होता है, जैसे 16 4 होता है, 25 5 का होता है, 36 6 का होता है, 9 3 का होता है, 49 7 का होता है, 64 8 का होता है। ऐसी संख्याएं मिलती हैं तभी इनको रूट से बाहर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको एक परिमेय संख्या छांटना है। तो भैया सबसे पहले अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, किसकी बात करें, एक अपरिमेय संख्या की बात करें, तो जब हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो √7 को नहीं सॉल्व कर सकते, √11 को नहीं सॉल्व कर सकते, √19 को नहीं सॉल्व कर सकते और √23 को भी नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक, चलिए उसके बाद अगर एक परिमेय संख्या की हम बात करें कि परिमेय संख्या बताइए कैसे होगा, तो आपको पता है कि √16 कितने का वर्गमूल होता है भैया, 4 का होता है। तो √16 4 का वर्गमूल होता है, इसलिए इसको हम दोस्त क्या कहेंगे, एक परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसे हम एक परिमेय और एक अपरिमेय को आसानी से क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। चलिए अगला, यहाँ भी एक परिमेय संख्या आपको बताना है, देखिएगा। तो एक परिमेय संख्या की हम बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या। तो भैया कौन, देखिए जैसे √4 है तो √4 कितने का वर्गमूल हो जाता है, 2 का। और √9 कितने का हो जाता है, 3 का। √16 कितने का हो जाता है, 4 का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 2 का, √9 3 का, √16 कितने का होता है, 4 का होता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या। और अगर यहीं पर हम अपरिमेय संख्या की बात करें कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या की बात करें तो कौन होगा, √3 और √5। √3 और √5 हमारे क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या और इनको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर एक परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन पे चलेंगे भैया। इसमें भी देखिए वही चीज आपको फिर से बताना है, परिमेय संख्या छांटना है। तो अगर एक हम परिमेय संख्या की बात करें कि परिमेय संख्या क्या होते हैं, तो √2 तो नहीं भैया, सिर्फ √9 होता है, क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। और अगर हम एक अपरिमेय संख्या की बात करें कि अपरिमेय संख्या जरा बता दीजिए, तो अपरिमेय संख्या में √2 आपका रहेगा, √3 आपका रहेगा और √5 रहेगा, और यहाँ पर 5 है भाई, ठीक है, और √ आपका क्या रहेगा, 7। ये सारी संख्याएं जितनी हो जाती है क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या, और आपका क्या हो जाता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए सिद्ध करना है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन को ऐसे मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए पहले स्किप किया करें वीडियो को, उसके बाद देखा करें कि क्वेश्चन को अपने से खुद सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले अपने से कोशिश किया करें, दोस्त के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना x/y 2 + 3√2 कामा y = not 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आप बताएंगे क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले x/y को मैंने उठाया बराबर 2 + 3√2 y = not 0 एक परिमेय संख्या है, ऐसे आप पहले बोलेंगे। देखिए उसके बाद आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, ठीक है, नहीं बताना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कटने की बात तो हो नहीं रही कि x और y क्या है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें देखिए लिखेंगे, जिसमें x, y एक सह संख्या है, सह क्या है, संख्या है, ये आप बताएंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे भैया, x/y बराबर 2 + 3√2 को आप क्या करेंगे, उठा लेंगे। ये आपने पूरा उठा लिया। अब आपको पता है कि जब एक परिमेय और एक अपरिमेय दे तो बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस परिमेय को आपको पक्षांतर करना पड़ता है।
तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि x बटा वाई माइनस 2/1 मान लिया तो 3 रूट कितना बचा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x एक कम x हो जाएगा, 2y हो जाएगा बटे में y और 3 रूट 2 आएगा। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, 3 को भी बटे में आप ले आइए तो x माइनस 2y और बटे में कितना 3y बराबर √2, जिसमें समीकरण क्या हुआ 1 हुआ। अब यहाँ पर इसको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ठीक। एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। उसके बाद लिखेंगे क्या कि अतः फिर क्या बताएंगे भैया कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। ये आप बताएंगे कि 2 + 3√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो ये चीज आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से आप क्वेश्चन को नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सके, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से परमेय संख्या और अपरमेय संख्याएं छांटना है आपको, देखिएगा बताना है कौन क्या है। तो अगर हम परमेय संख्या की बात करते हैं भैया, ठीक है, देखिएगा एक परमेय संख्या की बात करते हैं तो देखिएगा पहले तो 22/7 और कामा 3.14 3.14 या 22/7 क्या हो गया, एक परमेय संख्या हो जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं किस पर, अपरमेय की बात करते हैं, ठीक है। अपरमेय संख्या की बात करते हैं, अपरमेय संख्या जरा बताइए। तो पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है और 0.9 √0.9 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है, और पाई भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर परमेय और अपरमेय को क्या कर सकते हो, छांट सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये 1D का पार्ट आ जाता है, इसमें देख सकते हैं। चलिए इसी में हम क्या करते हैं कि आपका जो प्रश्नावली 1D है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर आपको छांटना है। धन पूर्णांक आपको 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक बताइए। आपसे कहा जाए भैया 5 है, 5 के पहले क्या आएगा भाई, 5 के पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा। 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। आपसे कहा जाए 5 है, 5 के 1 अंक पहले तो -1 करिए, 1 अंक बाद तो +1 करिए, ठीक है। हम अपने से 1 आगे जाएंगे तो 1 ज्यादा, अपने से पीछे आएंगे तो 1 कम करना पड़ेगा। तो 5 से 1 पीछे आपको जाना तो 1 कम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर 6 से +5 है तो 1 कम करना पड़ेगा, तो 6 से प्लस कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। 6a + कितना आएगा दोस्त, 4 आएगा। इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपरमेय संख्या है, कौन हो सकता है, देखिएगा पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। 22/7 भी एक परमेय संख्या है। इसको भी आप 69 बटे क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, ये भी अंश बटे हर, तो यहाँ पर कौन होगा, पाई। तो पाई क्या है दोस्त, एक अपरमेय संख्या है। संख्या 4√3 क्या है, तो मैंने बोला आपसे, क्या बोला कि एक परमेय संख्या गुणे एक अपरमेय संख्या का गुणा हमेशा क्या आता है, तो आप क्या बताएंगे, एक अपरमेय संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे, एक अपरमेय संख्या।
इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपरमेय संख्या होगा भाई। एक परमेय और एक अपरमेय का गुणा क्या हो सकता है? एक अपरमेय संख्या हो सकता है। निम्नलिखित में से परमेय संख्या होगी, कौन सा होगा? √5 तो हो नहीं सकता, और ये आपके हो नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता। √1, क्योंकि रूट पे चाहे कुछ भी लगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक होता है। तो परमेय संख्या पूछ रहा था, क्योंकि √1 पे घात चाहे आप भैया देखिए, 1 का घात चाहे 100 लगा दे तभी 1 आएगा, 1 पे घात 1/2 लगाएंगे तब भी आएगा। और √1 का मतलब वही तो हुआ ना कि 1 पे देखिए किसी भी अंक से अगर रूट हटता है तो उसके घात में क्या लगता है? 1/2, क्योंकि यहाँ पर करड़ी घात में कितना छिपा होता है? 2, तो यहाँ पर 1 की घात 1/2, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो परमेय संख्या कौन आएगा? 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परमेय संख्या है, कौन सा परमेय संख्या हो सकता है? तो देखिएगा, अब यहाँ पर 73, 24, 16 ये कैसी संख्या है भैया? तो आप क्या जवाब देंगे? अपरमेय संख्या है। क्यों? हमने कहा कि दशमलव के बाद संख्या बढ़ता जाए लेकिन रिपीट ना हो। दशमलव के बाद संख्या बढ़ता तो जाए लेकिन कभी रिपीट ना हो, उसको क्या कहते हैं? अपरमेय। ये भी गलत, ये भी तो अपरमेय है, और ये भी अपरमेय। इसमें कौन है? 2.73737373। इसको आप क्या बोलेंगे? एक परमेय संख्या कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 98 के अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है। तो देखिए 98 को तोड़ डालिए। देखिए पहले देखिए, आपको पता है कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है भैया, ये हमेशा सम की स्थिति दर्शाता है। अगर 1, 3, 5, 7 अगर 9 होता है तो किसकी स्थिति दर्शाता है? विषम की। देखिए, तो विषम संख्या विषमे से कटता है और सम संख्या सम से कटता है। तो लास्ट में 2 है तो सम से 2, चौका कितना? 8, 2, 9, 18, विषम आया। 7 से काटिए 7, 7, 49, 7 एकम कितना? 7। तो आप 98 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 × 7 × 7 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे आपके पास 7 का स्क्वायर आएगा। 2 × 7 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्त? सही हो जाएगा, 2 × 7 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 726 और 275 का मासा क्या होगा? चलिए निकाल लेते हैं। देखिएगा 726 का पहले फैक्टर कर लें आप। तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, देखिए 2 तिहाई कितना? 6। देखिए 2 तिहाई 6, देखिए 2 तिहाई 6। आप इसको कैसे काटेंगे? फिर से दिखा देते हैं आपको। देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 × 6, 3 एकम 3। अब ये 11 ग्राम में 121, 11 एकम 11, तो हमारे पास 726 बराबर 2 × 3 × 11 × कितना आया? 11 आया। इसी प्रकार से आप 275 का आप गुणनखंड करेंगे भैया। तो यहाँ पर देखिएगा 5 25, 5 25, 5 ग्राम में इतना और 11 एकम कितना? इतना। तो आप ये देख सकते हैं, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 25, 2 बचा इधर 25, 5 25, 5 से फिर काटेंगे तो 11 और 11 एकम 11। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 275 बराबर आपके पास 5 × 5 × कितना आएगा? 11। अरे भैया मासा उसी को कहा जाता है जो सिर्फ दोनों में मिले। दोनों में क्या मिल रहा है? 11। तो यहाँ पर आपके पास मासा कितना हो जाएगा? तो मासा कितना होगा? 11। अगर क्वेश्चन में लासा भी पूछ लेता, हालांकि आपका आंसर हो चुका है लासा, तो 11 को एक बार लिखा जाए, जो बचे उनको भी लिखा जाए। 2 × 3 × 11 बचा है, इधर 5 × कितना बचा है? 5। सभी का गुणा कर डालेंगे दोस्त, तो मासा लासा भी पता चल जाएगा। तो मासा मतलब जो दोनों मिले उसे एक बार वो मासा होता है। लासा में जो बचता है, देखिए जो मिला उसे तो एक बार लिखा ही जाएगा। अब जैसे 2, 3, 11 बचा उसको भी लिखिए, 5, 5 बचा उसे भी लिखिए, आपका क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर मासा कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। n² - 8 से विभाजित होती है यदि n है। अब देखिए क्या है उसको देखिए जरा। जैसे अगर हम देखिए n की वजह से n² - 1 है, तो अगर n की वैल्यू 1 का स्क्वायर -1 रखें तो 1 - 1 कितना बचा? 0। अगर 2 का स्क्वायर रखें, 2 का रखें तो -1, तो आप देख सकते हैं कि कितना आएगा? 4 - 1 आपके पास कितना आएगा? 3। ये नहीं कट सकता। अगर हम 3 रखें तो 3 का स्क्वायर -1 कितना आएगा? 8। ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा।
अब अगर आप यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 1, 4 चौक 16 माइनस 1 आपके पास कितना आएगा, 15 आएगा। 8 से नहीं कट सकता, गलत है। अब आप 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो आपके पास 25 माइनस 1 आपके पास कितना आएगा, 24, ये भी कट जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ पर विषम संख्या 1 को रखा, फिर 3 को रखा, फिर 5 को रखा, तब ये संख्याएं कट रही, नहीं तो कट नहीं रहा है। ठीक है, देख सकते हैं हमने n की लगातार वैल्यूओं को रखा, लेकिन हमें ये समझ में आता है कि जहां पर देखिए जैसे 1 1 रखा तो 0 0 तो किसी संख्या को काट देता है, कोई दिक्कत नहीं। सम रखा तो 3 आया, 8 से कटेगा क्या? अगर 8 से काटा जाए 3 को कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। 3 को रखा तो 8 से कट गया, 4 को रखा तो 15 नहीं कट सकता 8 से, 5 रखा तो कट गया, तो यानी विषम संख्या। तो इसमें क्या होगा, विषम। तो n को यहाँ पर आप क्या बताएंगे, n को आप क्या बताएंगे, विषम संख्या बताएंगे। n को क्या बताएंगे आप, विषम संख्या बताएंगे। क्या है आपका, एक विषम संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करेंगे, आप हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 65 और 17 को देखिएगा। 65 कामा 117 का HCF की बात करूं तो कितना लिखा जाता है, 65 m माइनस 117 लिखा जाता है। अब आप इनका एलसीएम निकालिए। ठीक है, पहले देखिए कहा ना कि 65 117 का एलसीएम इतना लिखा जाता है, तो पहले 65 में 117 से हम भाग कर लेते हैं। तो 65 एकम 65 कितना बचा, 2 और 6 5 11। तो फिर 65 से भाग करेंगे आप, तो 52 एकम 52 आपके पास कितना, 8 5 13। फिर 52 से काटा तो 13 चौको कितना, 52 आपके पास 0। तो जो कट जाए वही आपका क्या होता है, मासा। तो मासा मेरे पास कितना आया, 13 आया। 65 m माइनस 117 आया, इधर लाइए। 13 प्लस 117 बराबर 65 m। 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 1, तो हमारे पास 65 m, 65 दूना 130। तो m बराबर आपके पास कितना आएगा, 2 आएगा। m बराबर 2, तो m की वैल्यू कितना निकाला, 2 निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, 65 117 का HCF इतना लिखा गया। 65 117 का लासा निकालते हैं तो आप मासा। तो 65 117 में भाग करें, एक बार 52 बचा। जब शेषफल 0 ना आए ना, तो जो शेषफल आता है वही शेषफल से भाजक में भाग करा देते हैं, तो 13 बचेगा। फिर 13 चौको 52, आपका शेषफल कितना आता है, 0। तो हमने इसको 13 लिखा, फिर माइनस इधर आएगा तो प्लस 130, 65 दूना 130। तो m की वैल्यू हमें पता चल जाती है। चलिए अगला, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 125 विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचे। ऐसे सवाल जब भी आपको प्राप्त हो जाते हैं तो जो शेषफल रहे तो सामने को सामने से, पहले वाले को पहले के साथ, तो यहाँ 5 घटाइए और यहाँ पर 8 घटाइए, तो ये 65 बचेगा और ये आपके पास कितना बचा, 117 बचा। कितना बचा, 117। ठीक है, तो अब इनका हमें क्या निकालना है, देखिए इनका क्या निकालना है, मासा। क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो मासा निकालना है। जब भी छोटी छोटी संख्या कहे तो लासा, और बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम संख्या कहे तो मासा निकालना होता है। ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या बताइए, मासा कैसे। यानी यार आप चाहे तो 65 से 117 में अभी मैंने भाग करके 65 एकम 65 आपके पास 2 यानी 52 बचा। शेषफल 0 नहीं आता, फिर आप 65 में भाग करेंगे तो 52 एकम 52 आपके पास 13, 13 चौको कितना, 13 चौको 52। शेषफल कितना है, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही क्या होता है, मासा। तो मासा आपका कितना आया दोस्त, 13 आया। तो मासा कितना आपका निकल के आएगा, 13 निकल के आता है। तो ऐसे हम मासा को निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर x³ और y स्क्वायर दे रखा है। तो आप इसे x गुणे y गुणे क्या लिख सकते हो, y फैक्टर में तोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है। और b बराबर xy³ लिखा है, तो x गुणे y गुणे क्या लिखा जाएगा, y। ऐसे आप तोड़ सकते हो। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है भैया, HCF। क्या पूछा है, HCF। तो a, b का HCF पूछा है आपसे, क्या बताओगे आप। HCF में जो मिले, देखिए 2y यहाँ से 2y यहाँ से मिल रहा है, 1x यहाँ से 1x यहाँ से मिल रहा है। तो भैया x बचा इंटू y इंटू क्या बचा, y। तो यहाँ से x इंटू y स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जो मिलेगा y दो बार मिल रहे हैं, तो y गुणे y, एक बार x मिला, ये मिल गया। ठीक है, तो x इंटू वाई स्क्वायर। बाय द वे क्वेश्चन में लासा पूछ लेता तो क्या करते भाई आप, तो देखिए y इंटू वाई तो लिखा ही गया है, साथ में x लिखा गया है। क्या बचा आपके पास, x इंटू क्या बचा, x, इनके पास क्या बचा, y, बस।
तो y का क्यूब हो जाएगा और साथ में कितना आ जाएगा, x के क्यूब। y का क्यूब, x का क्यूब। ये हमारा लासा आ जाता। अगर प्रश्न में क्वेश्चन में लासा पूछता तो लासा भी हम बता देते, मासा पूछता तो मासा, तो xy²। ये आपका दूसरा पार्ट आपका सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस क्वेश्चन दे रखा है, बस थोड़ा सा बदलाव है। देखिएगा p बराबर जैसे ab² है, आपसे आपकी एलसीएम पूछ रखा है, वही बात मैंने अभी समझाया आपको भैया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a गुणे b गुणे क्या लिख सकते हैं, b। अगर हम q बराबर बात करें तो हमें a क्यूब और b दे रखा है, तो a गुणे a और गुणे कितना b। अब हमें p कामा q का हमें क्या चाहिए, तो आप कहेंगे लासा चाहिए। p कामा q का हमें क्या चाहिए, लासा। तो आप क्या करेंगे, लासा में देखिए पहले जो मिले, a मिल रहा है उसको हमने लिख दिया। उसके बाद b मिल रहा है तो b मिल रहा है उसको हमने लिख दिया। अब जो बचा उसे भी तो लिखा जाएगा, तो b बचा उसे उतार दीजिए, a बचा उसको भी आप उतार दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a³ b²। a और a 3 बार है। देखिए अगर जैसे a गुणे a रहे तो सबकी घात कितना है, 1। आधार बराबर घात जोड़ देंगे, 1 + 1 + 1 तो आपके पास कितना आएगा, a³ आएगा। a³ b² आ गया, a³ b²। तीसरा पार्ट आपका क्या होगा दोस्त, सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक आपर। शून्येतर का मतलब शून्य ना हो, शून्येतर का मतलब शून्य ना हो। तो जैसे ऋणोत्तर आ जाए, क्या आ जाए, कहीं कहीं ऋणोत्तर लिखा होता है तो ऋण में ना हो, ऋण में ना हो। ठीक है, ये होता है। ऋणोत्तर का मतलब ऋण में ना हो, धनेत्तर का मतलब धन में ना हो, शून्येतर का मतलब शून्य में ना हो। तो एक परिमेय संख्या आपको बहुत बार मैंने समझाया, परिमेय संख्या और गुणे अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अरे बबुआ गुणा कितना होगा, तो आप इसमें क्या बताएंगे, एक अपरिमेय संख्या बताएंगे। क्या बताएंगे, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो सदैव क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगा। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 10 तक की संख्या में दोनों को सम्मिलित किया गया है, तो 1 2 4 सॉरी आपको सारी संख्या लेना पड़ेगा। एक सम्मिलित सभी संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सभी को लेना है। अब इनका आपको क्या करना है, लासा निकाल लेना है। देखिएगा पहले आप 2 से काटना स्टार्ट करेंगे आप, तो देखिए ये तो आपका कोई दिक्कत नहीं, 1 रहेगा, 2 1 कम 2 रहेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं, 2 3 6, 7 नहीं, 2 चौका 8, 9 नहीं, 2 पंचे 10। फिर से 2 से चेक कर लेते हैं आप, 1 और 1 उतर जाएगा, 3 और 1 आया, 5 आया, 3 आया, 7 आया, 2 दूना 4, 9 आया, 5 आया। फिर 2 से चेक कर लेंगे आप, 1 कामा 1 कामा 3 कामा 1 कामा 5 कामा 3 कामा 7 कामा 1 कामा 9 कामा 5। अब आप किससे कर लेंगे चेक, 3 से कर लेंगे। 3 से करेंगे तो 1 कामा 1 कामा, देखिए 1 कामा 1 कामा 5 कामा 1 कामा 7 कामा 1 कामा 3 कामा 5। फिर 3 से काटा जाए, देखिए तो 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1, 4 ठू 5 आया, 1 आया, 7 आया, 1 आया, 1 आया, 5 आया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे इसको लेके चलेंगे। जब आगे लेके चलेंगे तो 5 की बारी आ जाए। ठीक है, तो 1 1 1 1 1 7 1 1 और 1। अब किस 7 से काट देना है, तो 1 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 कट गया। तो अब इनका हमें लासा निकालना है। तो देखिएगा आप लासा निकालेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 3 ही रहेगा। क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। और गुणे कितना 5 और गुणे कितना 7। तो देखिए अगर इस तरह गुणा रहे तो आसान किया करें। देखिए 5 और 2 का 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 तेइयां 60, 60 और गुणे कितना 21,
तो 6 एक कम 6, 6 दूनी कितना 12, 1260, 1260 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर, देखिए 1260, देखिए आपने क्या देखा, देखिए इस तरह का संख्या आ जाए तो पहले 2 और 5 का गुणा कराया करें, जिससे कि आसानी से आप गुणा करा सकें। तो हमारे पास 60 गुणा 21 यानी 1260 आया। 1260 में कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब इस तरह का केस फंस जाए ना, तो लासा है, लासा बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होता है भैया। मासा छोटी छोटी संख्या और लासा बड़ी से बड़ी संख्या। अब जैसे 5-6 जने मिल के एक ठोरे पे हावी हो गए, तो कई सारे मिल के एक ठोरे पे हावी हुए तो का कहा थी लासा। और जब एक व्यक्ति कई सारे पे हावी हो जाए तो का मासा कहा थी। तो 1260 नहीं तो एक गुणनखंड, मतलब एक एक गुणज, मतलब आगे पढ़ा 1260 एक कम 1260, 1260 दूना ले जा 0, 2 छंग 12, 2 दूना 4 एक 5, 2 एक कम 2 तो 25 और 20। तो यहाँ पर ऑप्शन कितना आएगा 25 और 20 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आपने देखा, क्या देखा कि आपका जो इतना क्वेश्चन था यानी 1C से लेके D तक वो सारे आपके यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों वीडियो के एक साथ बना दिया क्योंकि बहुत ही छोटा था, बहुत ही कम था, इसलिए हमने बना दिया। ठीक है, तो अब आज की क्लास दोस्त यही तक रखेंगे। अब जो अगली क्लास आपकी होगी वो आपका बहुपद होगा, जिसको पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ऐसे सीरियल वाइज हम आपको चलते रहेंगे। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।